नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं सत्यम आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक विषय लेकर आए हैं आयुर्वेद, और हमारा टॉपिक जो उसमें रहेगा कि हम आयुर्वेद के द्वारा किस तरह से अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। अक्सर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, तो हम आज उसी विषय पर आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इस डिस्कशन में हमारे साथ शामिल होंगे दीपक जी योगाचार्य हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, और आज हम उनसे चर्चा करेंगे। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। प्यारे दोस्तों, इम्यूनिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय होता है हमारे शरीर से रिलेटेड। हम अपने जीवन में जब भी हम अपने जीवन को जीते हैं तो इम्यूनिटी हमारा हमेशा साथ निभाती है। तो इसी विषय पर आज हम ये चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद इसमें क्या कहता है, क्या हमारे पास इसकी चिकित्सा है, क्या किस तरह से हम इसको बढ़ा सकते हैं, क्या वो तरीके हैं जो हम इससे अच्छे से अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं दीपक जी के पास। दीपक जी, हमें इम्यूनिटी के बारे में बताइए। देखिए, इम्यूनिटी तो इस शब्द से तो आप सभी परिचित हैं, और जो कोरोना काल हुआ उसमें तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ शब्द कि इम्यूनिटी का मतलब क्या है। मैं थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ कि जैसे हमारे जो भारत देश है, इस भारत के जो चारों तरफ की जो सीमाएं हैं, वैसे ही हमारे पूरे शरीर की जो सीमाएं हैं वह जब स्ट्रॉन्ग होंगी, तो जैसे भारत की सीमाओं में स्ट्रॉन्ग होने पर कोई अन्य देश का जो लोग हैं, विरोधी जो लोग हैं, जो आक्रांत हैं, वो उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की जो बाउंड्री है, हमारे शरीर की जो सीमा है, उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। और जब वो स्ट्रॉन्ग होगी तो कोई भी रोग हमारे शरीर में जो है नहीं आ सकता। तो वह जो सीमा की जो मजबूताई है वही हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता है। यदि रोग प्रतिकारक क्षमता मजबूत होती है व्यक्ति की, तो उसमें कोई रोग नहीं होता। और यदि किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से उसके संपर्क में आ भी आता है, तो शरीर के अंदर जो प्रहरी हैं, जो हमारी सेल्स हैं, वो उसको मार देती हैं और शरीर हमारा बलवान बना रहता है। तो ये कैसे स्ट्रॉन्ग रहें, इसके लिए हम क्या करें और आयुर्वेद में विशेष क्या करें, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप सबसे पहले तो सात्विक जो आहार है उसका धारण करें, क्योंकि जो सात्विक आहार है वह सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। आज के टाइम में कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है नॉनवेज का प्रयोग करें, या आप इस तरह की कुछ चीज़ें बताते हैं, लेकिन वह मिथ्या ज्ञान है, वह स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो वैसे तो हेल्दी हो सकता है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, क्योंकि उसके करने से क्या होता है, जब हम नॉनवेज का प्रयोग करते हैं तो वह वसा युक्त है, और वसा वह हमारी जो है मांसपेशियों में ठहर जाता है, क्योंकि डाइजेस्ट शरीर नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा शरीर का जो भोजन है वह नहीं है। इसीलिए वह शरीर में फैट फिर गेन करता है, और फैट से फिर बहुत सारी समस्याएं शरीर में आती हैं। तो वह हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता और इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं कर सकता। यदि ऐसा होता तो नॉनवेज खाने वाले लोग कभी बीमार नहीं होते। लेकिन देखने में आता है कि जो भी लोग नॉनवेज खाते हैं वह हमेशा बीमार ही मिलेंगे, कोई स्वस्थ मिल नहीं सकता। वह अलग बात है कि युवावस्था में उनको ज़्यादा गंभीर समस्या ना हो, लेकिन आने वाले समय उनको अवश्य होगी, ये निश्चित बात है। तो ये तो आप मन से विचार निकाल दें कि नॉनवेज खाने से हमारी जो स्टेमिना है, जो हमारी रेजिस्टेंस पावर है, वह बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। जो हमारी बॉडी की जो क्षमता है, जो रोगों से लड़ने वाली जो शक्ति है, वह सात्विक आहार खाने से ही बढ़ती है। तो उसमें आप जो हरी साग सब्जियां हैं उनका निरंतर सेवन करें। और एक बात और मैं बताऊंगा आपको कि जो हरी साग सब्जी में जो साग शब्द है, इसका प्रयोग हम हरी पत्तेदार एक जो सर्दी के मौसम में जो आते हैं द्रव्य, जो सरसों का साग है, जैसे सरसों की पत्तियां हैं, और चना है, मेथी है, पालक है, तो इसको हम मानते हैं। लेकिन ये मत मानिए, हरी साग का मतलब है जो हमारी हरी सब्जियां जो हैं वो सारी साग के अंतर्गत आती हैं। साग जो है शाकाहार का शब्द है, तो आप उसको लें। और साग जो मैंने बताया, जो मेथी, पालक, सरसों और चना है, इसका आप कदापि सेवन ना करें, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। इसके अंदर एक तत्व होता है, वह बहुत ही विषाक्त शरीर में पैदा करता है,
और जो हमारा भोजन शरीर में खाने के बाद जो है लगभग 3 से 4 घंटे आंतों में उसका ठहराव होना चाहिए, उसी से सप्त धातुओं का निर्माण होता है। तो शाक के अंदर जो तत्व विद्यमान होता है वह तत्व उसको आंतों में ठहरने ही नहीं देता, और उस जो सप्त धातुओं का निर्माण होना होता है उससे वह क्रम बिगड़ जाता है, और वात पित्त कफ तीनों जो तत्व हमारे शरीर को धारण करते हैं वे उससे बिगड़ जाते हैं, और उसके बिगड़ने पर कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा रोग शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो आप साग का प्रयोग ना करें, हरी साग सब्जियों का प्रयोग करें, और जो फल हैं उन फलों का प्रयोग करें, क्योंकि ईश्वर ने जो है हर अलग अलग स्थान पर अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग जो है पदार्थों का जो है इस सृष्टि को वरदान दिया है। तो उसमें समय समय पर जो है मौसमी सब्जियां फल आते रहते हैं, तो उसी अनुसार आप जो है उनका प्रयोग करें, क्योंकि उसी से जो हमारे शरीर के जो अंदर जो तत्व होते हैं उनकी जो डिमांड होती है, उनको जो पूर्ति करने के लिए जो शरीर को चाहिए होता है, तो वो आने वाले मौसमी पदार्थों में हमें सारी जो तत्व हैं वो प्राप्त हो जाते हैं, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, और उन्हीं से शरीर जो है बलिष्ठ होता है। और इन सब से एक जो मुख्य बात वह ये है कि आप अच्छा सात्विक भोजन खाए वो अच्छा है, लेकिन इन सब से भी एक मुख्य बात है जो आपके सेवन करने योग्य है, वह यह है कि आप अपनी दिनचर्या को नियमित कीजिए और उसको स्वस्थ बनाएं। दिनचर्या को सुबह प्रातःकाल में उठें, और आप अपने नाश्ते का समय निश्चित करें, दोपहर के भोजन का समय, शाम के भोजन का समय, और उससे भी एक निश्चित बात जो है जो नितांत आवश्यक ये है कि आप योगा आदि आप ज़रूर कीजिए, व्यायाम जरूर कीजिए, योग क्रियाओं का आप निरंतर प्रयोग करें, जिससे शरीर बलिष्ठ रहेगा और शरीर अच्छा होगा। शरीर के जो ऑर्गन्स हैं अच्छे काम करेंगे, तभी आपका खाया हुआ अच्छा अन्न जो है डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने पे ही आपको उन अन्न से प्राप्त होने वाले जो भी पोषक तत्व हैं शरीर को प्राप्त होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, और जब वह प्राप्त होंगे तभी आपका शरीर बलिष्ठ बनेगा। तो आप जो हैं इसमें जो है आप दिनचर्या को सुधार लें, अपनी जो खान पान की व्यवस्था है, जो पदार्थ हैं उनका अच्छे से सेवन करें, और योग आदि प्राणायाम करें, और उससे नेचुरल प्रकृति रूप से ये शरीर बुष्ट हो जाएगा। और यदि आप इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें लेना चाहते हैं तो इसमें जैसे अश्वगंधा आता है, सतावर आता है, और मुलेठी आती है, ये जो है रॉ मटेरियल भी मिल जाते हैं मार्केट में पंसारी की दुकान से, या फिर इसमें तैयार हुए कुछ पेय पदार्थ भी होते हैं जैसे अश्वगंधा रिष्ट है, तो आप उसको ला करके उनका प्रयोग करो। तो इनसे शरीर की जो स्टेमिना पावर है वो बढ़ रहती है, और जो रोग प्रतिकारक क्षमता वह भी बढ़ती है, और उससे इसके बढ़ने से फिर जो रोगों से बचाव होता है, रोग हमारे शरीर में नहीं आते। बहुत बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया दीपक जी, और निश्चित ही प्यारे दोस्तों आपको इससे लाभ मिला होगा, और इसको आप अच्छे से फॉलो करें अपनी लाइफ में, तो आपको जान पाएंगे कि इम्यूनिटी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। हमारे शरीर में ये सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ होती है तो इम्यूनिटी होती है, और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का हमें ज़रूर इसमें ध्यान देना चाहिए। योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, और अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं, सात्विक आहार लें। तो प्यारे दोस्तों इस जानकारी से आपको ज़रूर लाभ मिला होगा। मिलते हैं किसी अच्छे से एपिसोड में, तब तक के लिए हम दीपक जी का धन्यवाद अदा करते हैं, और मिलते हैं किसी अच्छे से एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।